स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि सारे क्वेश्चंस एक सेक्शन के सीक्वेंस में आपने एक ही जगह करने हैं। ये नहीं कि आपने राइटिंग सेक्शन शुरू किया, 2 क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने सेक्शन लिटरेचर का शुरू कर दिया, उसके 3 क्वेश्चन किए, फिर राइटिंग सेक्शन का जो लेफ्ट पार्ट है वो कर दिया। यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सच अ रैंडम ऑर्डर। एग्जामिनर को आपका आंसर ना ढूंढना पड़े, यू नीड टू सी दैट एंड पुट द राइट क्वेश्चन नंबर ऑन आंसर शीट, दैट इज़ वेरी इसेंशियल। ये नहीं कि आपने आंसर शीट पे कोई और नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर कोई और अटेम्प्ट कर दिया है, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देयर आर सर्टन इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू पुट the same question number on your answer script as well. अगर सब पार्ट्स में ए बी सी दिया है तो आपने 1 2 3 नहीं लिखना या रोमन में 1 2 3 मत डाल कर आना, क्योंकि आई हैव चेक्ड प्री बोर्ड्स एंड स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सच मिस्टेक्स, सो दैट अगेन might create a confusion with the examiner who is checking your paper. So you have to be very careful regarding this as well. And moreover, there are certain things you need to take care of. Whenever you're attempting your answers, तो हर आंसर के बाद 2 3 लाइनें छोड़ो ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ओके द आंसर हैज एंडेड हियर, बिकॉज एट टाइम्स यू डोंट गेट इनफ टाइम टू ड्रॉ लाइंस। अगर लाइंस नहीं भी ड्रॉ कर पाए, दैट्स ओके, एग्जामिनर को थोड़ा पता लग जाए, इट शुड, योर आंसर शुड कॉन्स्पिक्यूअसली कम आउट कि हाँ ये आंसर है और इधर ख़त्म हो जाता है। सो MCQ एलिमिनेशन मेथड से करना है। इफ अगर 4 ऑप्शंस दिए उसमें से 2 तो ऐसी होती जो आपको पता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, सो 2 ऑप्शंस आपने बिल्कुल देख, मीन्स दैट इज क्रॉस देम आउट, सो 2 आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज। सो बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट विद MCQ, जो आपका आंसर है, MCQ मत देखो, आपका आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलो। फॉर लॉन्ग आंसर स्टार्ट विद व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। आपने जो क्वेश्चन से ही आपने आंसर शुरू कर देना है, बिकॉज समटाइम्स आप कुछ भी लिख कर आते हो, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल जनरल लिखाते हो, लॉन्ग आंसर अगर वैल्यू बेस्ड है तो यू हैव टू रिलेट इट टू द स्टोरी एज वेल। यू कैनॉट जस्ट राइट एनीथिंग जनरल, आपको चैप्टर के साथ रिलेट कर कर आंसर करना है। So read the question twice before answering. Focus on words like include, exclude, true, false. ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने